अभी देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड लॉ विल डिस्कस लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन मींस क्या है? कंपोजिशन यानी जिससे वो बनता है, कोई कंपाउंड जिससे बनता है या वो जिस एलिमेंट को लेकर बनता है उनके बीच में प्रोपोर्शन क्या है? डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। कैसे? आप देखिए, पहले हम लॉ पढ़ते हैं। क्या लॉ है? द लॉ स्टेट्स दैट ए प्योर केमिकल सब्सटेंस और प्योर केमिकल कंपाउंड regardless of its source is always made up of the same elements combined together in the same fixed proportion by weight। इसका मतलब क्या है? अभी आप देखिए, द लॉ स्टेट्स दैट ए प्योर केमिकल कंपाउंड, मान लीजिए हम केमिकल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड लाते हैं। केमिकल कंपाउंड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। प्योर होना चाहिए। प्योर मीन्स उसके साथ और कुछ मिल के नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए कि CO2 के साथ वाटर वेपर होगा, ये नहीं होगा, ओनली CO2 होना चाहिए। समझ गए आप? उसके बाद रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स, कहीं भी आए CO2 हम कहां से भी लाए, आकाश से लाए या कोयला को जला कर लाए, समझ रहे हैं आप? कहां से भी CO2 विल कलेक्ट, दैट डज नॉट मैटर। उसका सोर्स कुछ भी हो, इट डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। समझ गए? उसके बाद क्या कहता है? सोर्स इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट्स। हमेशा क्या होता है? सेम एलिमेंट से वो बनता है, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट। और जो एलिमेंट से वो बनता है वही एलिमेंट से बनता है, और उनके बीच में जो रेशियो होता है दैट रिमेन्स सेम, वो बदलता नहीं। अभी देखिए, हम कैसे इसको एग्जाम्पल पे लेते हैं। मान लीजिए हम CO2 के बारे में बात करते हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम जलाएंगे तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अभी इसका सोर्स क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से हम CO2 लाए। दूसरा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, अगर कार्बन को कंबुशन कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो क्या हो गया? CO2 निकलेगा। ये एक दूसरा सोर्स है। कहां से? कार्बन ऑक्सीजन के रिएक्शन से। तीसरा क्या है? COCO3 को अगर हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, यहाँ भी CO2 निकलता है। यानी ये तीसरा इसका सोर्स है CaCO3 प्लस HCl, मिल के सोर्स है, यहाँ भी CO2 प्रोड्यूस हुआ है। तो ये तीनों CO2 आप देखिए, ये भी C, ये भी O2, ये भी C, ये भी O2, ये भी C, ये भी O2। एलिमेंट सेम है, एलिमेंट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन उनका सोर्स अलग अलग है। इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सोर्स, रिगार्डलेस ऑफ एनी सोर्स, कहीं से भी आए। उसके बाद क्या कहता है? इसका कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12। ऑक्सीजन का कितना है? 16 दूना 32, तो 12:32 = 3:8। समझ गए? यहाँ कितना होगा? वही 3:8 होगा। यहाँ कितना होगा? 3:8 होगा। समझ गए? CO2 जहां भी हम लें, कहीं से भी निकले, उसका रेशियो होगा कितना? 3:8। आप समझ गए? दैट्स इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कंपोजिशन मींस C रहा और ऑक्सीजन 2 रहा, C1 आटम और ऑक्सीजन 2 आटम, तो कांस्टेंट कंपोजिशन। और डेफिनेट प्रोपोर्शन, उनका जो प्रोपोर्शन है वो 1 और ये 2, और उनका वेट का जो है कितना? 3:8 हमेशा रहेगा, कहीं से भी आए हो, आकाश से लाए या जला कर लाए या केमिकल रिएक्शन करा के लाए, दैट विल रिमेन सेम थ्रू आउट। आप समझ गए?